पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई में जंग के बाद पहला आला सतह राबता। ढाका में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर की मुलाकात। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया के जनाजे पर भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर खुद चलकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए, मुसाफिहा किया, खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज़ जनाज़ा ढाका में अदा कर दी गई। नमाज़ जनाज़ा में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, आला सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की। अयाज सादिक की खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान से भी मुलाकात, ताज़ियत की। जनाजे से पहले खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान का शुरका से खिताब। मरहूमा वालदा के कॉल ऑफ फेल से किसी को तकलीफ पहुँचने पर माज़रत तलब की। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर बांग्लादेश में आम तातील, 3 रोज़ा सोग। खालिदा ज़िया गुज़श्ता रोज़ तवील अलालत के बाद 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मुश्किल माशी फैसलों के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। पिछले 2 बरसों में पाकिस्तान ने बेहतरीन माशी तरक्की की है। प्राइमरी खसारे से निकलकर प्राइमरी सरप्लस में दाखिल हो चुके हैं। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भी माशी बेहतरी और इस्लाहात को सराहा है। इक्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा माशी इस्लाहात का सफ़र दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। 2025 में टैक्स वसूलियाँ 26% बढ़ी हैं। चैलेंजेस के बावजूद मुल्क को दोबारा दुरुस्त समत में डाल दिया है। पाकिस्तान को कारोबार के लिए आसान मुल्क बनाने पर तवज्जो है। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की उम्मीदों के साथ न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज़ हो गया। ऑकलैंड स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी, आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी में नए साल का जश्न, ओपरा हाउस पर शानदार आतिशबाजी। नए साल के इस्तकबाल से पहले सिडनी हार्बर पर बम हमला, मुतासरीन की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। साहिल पर दुबई के बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी की तैयारी, शानदार मुजाहरा होगा। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस में भी जश्न होगा। बीजिंग में न्यू ईयर टी पार्टी पर रिवायती ओपरा पेश किया गया। इस मौके पर खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि साल 2026 में मज़ीद फाल मैक्रो पॉलिसियों को आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान में 2025 का सूरज गरूब हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नए साल के जश्न की तैयारियां। लाहौर में लिबर्टी चौक और कराची में गवर्नर हाउस में आतिशबाजी होगी। कराची पुलिस चीफ की शहर में न्यू ईयर नाइट पर हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग करने वालों को वार्निंग। कहा हवाई फायरिंग पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। पंजाब में हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और वन व्हीलिंग पर पाबंदी आयद। हवाई फायरिंग पर दहशतगर्दी का मुकदमा करने का ऐलान। इस्लामाबाद में आज शाम 7 बजे ता रात 3 बजे हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। मरी में दफ़ा 144 नाफिज। पेशावर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। हैदराबाद डिवीजन में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी आयद। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की साल 9 पर जश्न मनाते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील। कहा हवाई फायरिंग से खुशी का मौका हादसे में तब्दील हो जाता है। खुशी मनाते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। दुनिया खेल के उफ़क़ पर जगमगाने वाले पाकिस्तानी स्पोर्ट्स के सितारों ने नए साल पर अपने पैगाम में उम्मीद जाहिर की है कि आने वाला साल पाकिस्तान में खेलों के लिए और भी अच्छा साबित होगा। साबिक क्रिकेट कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं कि दुआ है पाकिस्तान हमेशा आबाद रहे। हॉकी टीम के कप्तान अम्माद भट्ट की ख्वाहिश है कि कौमी टीम नए साल में पहले से बेहतर परफॉर्म करे। बैडमिंटन स्टार पलवा शाह बशीर, एथलीट रुबेला फारूक, हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद और साबिक खिलाड़ियों शहबाज अहमद, इस्लाहुद्दीन और समीउल्लाह के अलावा कोपैमा आना मुज़ैर ने भी साल 9 पर मुबारकबाद के पैगाम भेजे। गुज़िश्ता साल अमरीका पाकिस्तान शराकतदारी में नया और मजबूत बाब साबित हुआ। साल 2025 के इख्तिताम पर पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का वीडियो पैगाम। कहा सरमायाकारी और तबादलों से 2 तरफ़ा ताउन में नुमाया इजाफा हुआ। अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात 2025 में मज़ीद मजबूत हुए। 2 तरफ़ा शराकतदारी, ताउन और रवाबित में पेशरफ्त हुई।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बलूचिस्तान के मुतालिक 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की जानिब से बलूचिस्तान में तशद्दुद का प्रोपेगेंडा जारी है। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में तरक्की में खलल डाल रही हैं। पाकिस्तान की इलाकाई सालिमियत की किसी भी बिलवास्ता और बिलवास्ता खिलाफ वर्जी का फैसला कौन जवाब देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का आज़म किए हुए हैं। देखो, उस्मा बुखारी तो सियासी खाना बदोश है। पहले पीपल्स पार्टी में थी तो मियां नवाज शरीफ के साहब के बारे में जो कहती थी वो भी रिकॉर्ड पे है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। अब वो जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती है, जो पख्तूनों के बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जंगली के अलकबात दिए, हमें नहीं मालूम था कि जंगली लोग जो है उस्मा बुखारी को बड़े पसंद है। अगर इतनी पसंद है हमें पहले बता देते, हम 3-4 जंगली लोगों का बंदोबस्त कर लेते उनके लिए, उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफीउल्लाह जान की नाजेबा गुफ्तगू पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की कड़ी तनकीद। कहा, शफीउल्लाह ने अपनी तरबियत और जहनियत फिर दिखा दी। उनकी वालिदा और घर की बाकी औरतों से दिली हमदर्दी है। ऐसे घटिया जहनियत के लोग पख्तूनों के नाम पर धब्बा हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, मुशीर इत्तलात के ओहदे पर बैठे शख्स की ये गुफ्तगू किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। बहन बेटियों की इज्जत करना सीखें, वरना इज्जत करवाना अभी हमें आता है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि ये सब हादसाती नहीं है। बानी PTI की जानिब से ऐसी जहनियत बना दी गई है जो खवातीन से बदसलूकी को जायज़ करार देती है। कराची में निस्फ सदी बाद डबल डेकर बस सर्विस का आगाज। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह ने इफ्तिताह किया। इब्तदाई तौर पर 5 डबल डेकर बसें मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक चलाई जा रही हैं। बस का किराया 80 से 120 रुपये है। बसें कल से शहरियों के लिए दस्तयाब होंगी। बस में छत को खोलने और बंद करने की भी सहूलत मौजूद। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन और दीगर वज़रा का इफ्तिताह के बाद बस का सफ़र सहूलियात का जायज़ा लिया। शर्जील मेमन ने 2026 में डबल डेकर सर्विस शहर के मुख्तलिफ हिस्सों तक बढ़ाने का वादा किया। कहा, कोशिश है कि शहर की सब सड़कों पर डबल डेकर बसें शुरू करें। वज़ीर आला सिंध की कराची वालों को डबल डेकर बस सर्विस के आगाज़ पर मुबारकबाद। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में सर्दी बढ़ गई। सयाह बर्फबारी का लुत्फ उठाने मालम जबा पहुंच गए। शिमाली वजीरिस्तान में रस्मा कुशवाल में मौसम की पहली बर्फबारी। पिशावर में कल से जारी बारिश थम गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। ज़ियारत में मौसम की पहली बर्फ पड़ने से नज़ारे हसीन हो गए। कराची में रात गए सर्दी की पहली बारिश। हैदराबाद, ठट्टा, सुजावल और मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी हल्की बारिश। मुल्तान, बहावलपुर में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। दियामे में बर्फबारी के बारिश बालाई वादियों की राबता सड़कें बंद हो गईं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी एयरलाइन की निजकारी को अहम कामयाबी करार दे दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, मजबूत पॉलिसी फ्रेमवर्क, शफाफियत और माशी इस्लाहात से सरमाकारों का एतमाद बढ़ा है। मालियाती बचत और कर्जों की दुरुस्त मनसूबाबंदी से 6 से 700 अरब रुपये की बचत की। 2026 के दौरान 16 नए IPOs मुतवक्के हैं। कौमी एयरलाइन खरीदने के बाद आरिफ हबीब कंसोर्शियम का कौमी एयरलाइन इंतजामिया से पहला बाज़ाब्ता इजलास कल होगा। कौमी एयरलाइंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समेत तमाम डायरेक्टर्स इजलास में शरीक होंगे। तमाम शोबों के सरबराह कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करेंगे। बिजनेस प्लान, फ्लाइट ऑपरेशन, इंजीनियरिंग वर्क्स और पैसेंजर हैंडलिंग पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पब्लिक रिलेशन, सप्लाई चेन, ट्रेनिंग, फूड सर्विसेज, ब्रांड और मार्केट के मौज़ूआत पर भी बात होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि PTI से अगर मुज़ाकरात होंगे तो बानी PTI की रिहाई पर बात नहीं होगी। PTI पर एतमाद नहीं किया जा सकता। माजी में भी PTI ने मुज़ाकरात को सबूताज किया। PTI फैसला कर ले कि उनका इख्तियार किसके पास है। अब इम्पोर्टेड लीडर्स पर काम शुरू हो गया है। वफाकी हुकूमत की PTI से मुज़ाकरात से मुतालिक पीपल्स पार्टी से अभी बात नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि उन्हें स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के खत का बताया गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक खत पढ़ा नहीं है। उन्हें यकीन है कि खत में अच्छी बातें लिखी होंगी। खत पढ़कर जवाब देंगे। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेंबर्स के अलावा लॉबीज में कोई नहीं जा सकता, लेकिन मैंने वज़ीर आला KP को इजाज़त दी। अगर मैं मौजूद होता तो वज़ीर आला KP को खुद वेलकम करता।
तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुज़ाकरात का इस वक्त कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा। मुज़ाकरात तब होते हैं जब बुनियादी उसूलों को मानते हैं। हवा में मुज़ाकरात की बात करना बेमानी है। PTI की जानिब से कोई सख्त शराइत नहीं। बानी PTI से मुलाकात उनकी बहनों का हक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर की एडवाइजर कौमी असम्बली से मुलाकात। अदालती केसेस से मुतालिक दस्तावेज स्पीकर ऑफिस में जमा करा दी। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि ऑपोजिशन लीडर से मुतालिक कोई मामला किसी अदालत में ज़ेरे इल्तवा नहीं, बिला ताखीर ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एडवाइजर कौमी असम्बली ने कहा कि पहली मरतबा बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हुआ है, अब ऑपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का ऐलान करेंगे। इससे कबल PTI ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक पार्टी नोटिफिकेशन वापस ले लिया, उम्मीदवारों की नामजदगी का अमल रोक दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी सूबा तबूक के गवर्नर शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ का टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमा का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान ने इसहाक़ डार को नए साल की मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने गुज़श्ता रोज़ सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया था। इसहाक़ डार 3 जनवरी को चीन के दौरे पर जाएंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपने साहिबजादे सलमान शहबाज के हमरा ख्वाजा साद रफ़ीक की रिहाइश का आमद। ख्वाजा साद रफ़ीक को बेटी की शादी पर मुबारकबाद दी, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ओनरशिप के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ मजीद 10 से ज़्यादा दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि उनका केस दीगर केसेस से मुख्तलिफ है, अभी तक उनके सिवा किसी ने एक्ट को चैलेंज नहीं किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक्ट मुअत्तल कर रखा है, तमाम केसेस फुल बेंच में ही जाएंगे। पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट और ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक और दरखास्त भी लाहौर हाई कोर्ट में दायर। दरखास्त में एक्ट और ऑर्डिनेंस के तहत बनने वाली कमेटियों और ट्रिब्यूनल्स को काम से रोकने की इस्तदा की है। पंजाब में जुबानी लेन देन पर ज़मीन की फ़र्द निकलवाने या इंतकाल पर पाबंदी आयद। विरासत के केसेस के सिवा हर किस्म के इंतकाल के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज लाजमी करार। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़मीन का इंतकाल सिर्फ रजिस्टर्ड दस्तावेजात पर होगा। खरीदो फरोख्त, रहन, तबादला और हिबा सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पर ही काबिल कबूल होंगे। गैर रजिस्टर्ड मुआहदे या स्टाम्प पेपर पर इंतकाल दर्ज नहीं किया जा सकेगा। नोटिफिकेशन फौरी नाफिजुल अमल होगा। FPR का बड़े एक्सपोर्टर्स की काबिल टैक्स आमदन में कमी पर स्क्रूटनी का फैसला। एक्सपोर्टर्स के टैक्स गोशवारों की जांच का हुक्म दे दिया। FPR की फील्ड इंफॉर्मेशन को मशकूक एक्सपोर्टर्स की तफसीलात जमा करवाने की हिदायत। FPR के मुताबिक टैक्स निज़ाम में तब्दीली के बाद एक्सपोर्टर्स ने काबिल टैक्स आमदन कम जाहिर की। कम आमदन जाहिर करने वाले एक्सपोर्टर्स की फहरिस्त में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बरामद कुनिंदगान शामिल हैं। एक्सपोर्टर्स की जांच पड़ताल के फैसले पर पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल का इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा FPR की नई हिदायत से एक्सपोर्टर्स में बेचैनी बढ़ गई है। महंगी बिजली, बुलंद शरह सूद के बाद एक्सपोर्टर्स की इजाफी स्क्रूटनी कारोबारी एतमाद के लिए खतरा है। बरामद कुनंदगान को हिरासत करने की बजाय सहूलत फराहम की जाए। बसूरत दीगर बरामद कुनंदगान कारोबार बंद करने पर मजबूर हो सकते हैं। नादरा ने बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट्स के असूल में दुश्वारी का मसला हल कर दिया। चेहरे की शनाख्त मबनी बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। नादरा इलामी के मुताबिक 20 जनवरी से नादरा मराकज़ में चेहरे की शनाख्त मबनी बायोमेट्रिक तस्दीकी सर्टिफिकेट का इजरा होगा। बुजुर्ग और तिब्बी मसाइल का शिकार शहरी फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक न होने पर करीबी नादरा मरकज़ से सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। सर्टिफिकेट 7 दिन के लिए काबिल इस्तेमाल होगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान जजेस और नैब प्रोसिक्यूटर में दिलचस्प जुमलों का तबादला। नैब प्रोसिक्यूटर नासिर मुगल ने कहा कि दस्तखतों की जांच के लिए अदालत से इजाज़त लेना होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या आप अब हमें अदालत भी नहीं समझते। जस्टिस मुसरत हिलारी ने रिमार्क्स दिए कि नैब आजकल मुकम्मल खामोश है और केसेस भी नहीं लग रहे। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि क्या पता कुछ ऐसे में नैब खामोश ना रहे। सुप्रीम कोर्ट का नैब को मुलजिम के दस्तखतों की जाँच के लिए फोरेंसिक कराने और रिपोर्ट 15 दिन में पेश करने का हुक्म।
नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तरबियत ASPs को हर साल आसान अक़सात पर प्लॉट्स फराहम करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। हर साल 10 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASIs को स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा। हर साल 5 SP, SSP रैंक अफसरान को AI की तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस फाउंडेशन के वसाइल में मजीद इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कहा, नेशनल पुलिस फाउंडेशन को एक इंतहाई फ़ाल और मुतहरिक इदारा बनाना है। साबिक DGISI फैज़ हमीद के वकील ने दावा किया है कि फैज़ हमीद साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI के खिलाफ किसी भी मुकदमे में सरकारी गवाह नहीं बन रहे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ वफाकी वज़रा सेनेटर फैसल वावडा मुतादिद मरतबा कह चुके हैं कि साबिक DGISI साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI के खिलाफ गवाही देंगे। चंद रोज पहले फौजी अदालत ने फैज़ हमीद को 14 साल कैद की सजा सुनाई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारन मुतादिद बार ये दावा कर चुके हैं कि ये 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात बानी PTI और साबिक DGISI के दरमियान एक मरबूत मंसूबे का नतीजा थे। पावर डिवीजन का कहना है कि IPP से कामयाब मुज़ाकरात करके साल 2025 में कौमी ख़जाने पर 3400 अरब रुपये का बोझ ख़त्म किया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 8 रुपये 35 पैसे जबकि सनती सार्फिन के लिए बिजली 16 रुपये 68 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती की। सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट में पावर डिवीजन ने बताया कि नाकारा पावर प्लांट्स की बंदिश से बिजली सार्फिन से 7 अरब रुपये का बोझ उतारा गया। सनती और ज़रूरी सार्फिन के लिए 22 रुपये 98 पैसे का पैकेज मुतारिफ करवाया। 9,500 मेगावाट के बिजली मंसूबे ख़त्म करके आवाम को 1 रुपये फ़ी यूनिट का रिलीफ दिया गया। बिजली बिलों से PTV की फ़ीस कीमत में 35 रुपये की वसूली भी ख़त्म करवाई गई। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख का कहना है कि मुल्क में तवानाई और शरह सूद के मसाइल मौजूद हैं। शरह सूद 7% होनी चाहिए। कराची में दीगर ओहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आतिफ इकराम शेख ने कहा कि FPCCI की कोशिशों के बायस शरह सूद में कमी आई। हमारी बरामदात में इजाफा न होने की वजह तवानाई की बुलंद कीमतें हैं। कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग सील करने पर FIA और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब आमने सामने। मेयर कराची के ख़त का FIA ने जवाब दे दिया। कहा, बिल्डिंग को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बतौर विफाकी जायदाद वागुजार करवाया है। मेयर FIA की तहकीकात के दौरान मुतनाज़ बयानात देने से गुरेज करें। FIA ने लिखा कि मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के मुताबिक कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग 1963 से विफाक की मिल्कियत है। बिल्डिंग की लीज के कागजात दस्तियाब रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखते। खुद KMC जायदाद की मिल्कियती दस्तावेज पर जाली होने की मोहर लगा चुकी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गुज़श्ता रोज़ FIA को ख़त लिखकर कहा था कि कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग गैर कानूनी तौर पर सील की गई। FIA को पहले रिकॉर्ड चेक करना चाहिए था। इसराइल की गजा में 37 इमदादी इदारों को काम बंद करने की वार्निंग। इसराइली शराइत पूरी न की तो इमदादी सरगर्मियाँ रोक दी जाएंगी। इसराइली हुकाम के मुताबिक गजा में काम करने वाली गैर सरकारी तंजीमें नए कवायद की तामील किए बगैर अपनी सरगर्मियाँ जारी नहीं रख सकती। इन इदारों में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल, केयर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, ऑक्सफैम और कैरिटस जैसे बड़े इदारे शामिल हैं जो गजा में मुतासरा और भूख के शिकार शहरियों को इमदाद फराहम कर रहे हैं। इसराइल के नए कानून के तहत इन इदारों को फंडिंग के जराए, मुलाजमीन के डेटा और दीगर तफसीली मालूमात फराहम करना लाजिम करार दिया गया है। दस ममालिक के वज़रा ख़ारजा का मुश्तरका बयान। इसराइल से इमदाद की राह में रुकावटें हायल ख़त्म करने का मुतालबा। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा कि गजा में 16 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सर्दी और बारिश से गजा में हालात मज़ीद ख़राब हो चुके। 13 लाख अफराद को फ़ौरी पनाह की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा और UNRWA को मुकम्मल रसाई दी जाए। रफ़ा समेत तमाम गुज़रगाहें खोलकर इमदाद में इजाफ़ा किया जाए। रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेन के ड्रोन हमले की वीडियो जारी। रात में बनी वीडियो में तबाहशुदा ड्रोन जंगल में बर्फ में पड़ा नजर आ रहा है। रूसी वज़ारत दिफा का कहना है कि यूक्रेनी हमला मुहतात, मनसूबाबंदी और टारगेटेड था। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मुनफरिद गोल। अल नसर और इत्तफाक का मैच 2-2 गोल से बराबर हो गया। प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने
एस्टन विला को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में नाइजीरिया ने युगांडा को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। ट्यूनिस और तंजानिया का मैच 1-1 गोल से बराबर।